हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर जो 11 है लाइंस एंड प्लेन। उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट वन भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट वन में आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम लाइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चन क्या करेंगे, डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कई बार 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछे गए। तो बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर आपका। अब देखिए, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है ये हमारा 3D प्लेन है। मान लीजिए ये है आपका जेड एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस एंड ये क्या है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अब देखिए, कोई वेक्टर या लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल कंसीडर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, आपको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर चैप्टर में। क्लियर है आपका। अब देखिए, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, ओपी एक वेक्टर है। अब इस ओपी वेक्टर ने वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एंड जेड एक्सिस पे जो एंगल कंसीडर करते हैं उनको बोलते हैं हम अल्फा, बीटा एंड गामा। यही क्या कहलाते हैं, आपके डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए, हमें पता करना है कि डायरेक्शन कोसाइन किसका पता करना है, एक्स एक्सिस का। क्लियर आपका। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लाइन है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है जी। और डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है आपका ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम, एल एम एन क्या है, हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। और एम क्या होता है, बी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एन क्या होता है आपका, सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर आपका। अब देखिए, हमारे पास ए बी मान लीजिए क्या है, एक लाइन है और ये लाइन को मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस। क्या मान लेते हैं जी, एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अब हमें पता है कि अगर ए बी एक्स एक्सिस है तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट वाई एंड जेड क्या होंगे, जीरो होंगे। ऐसे ही बी पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट वाई एंड जेड क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है जी। अब देखिए, अब अगर हम x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो हमारा a आएगा x2 माइनस x1, और y2 माइनस y1 माइनस करें तो b हमारा क्या आएगा, जीरो, एंड c भी क्या आएगा हमारा, जीरो। ठीक है जी। अब देखिए, अगर हम l को फाइंड करें तो a की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 और अपॉन में क्या आएगा जी, a का स्क्वायर, a का मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है आपका, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो l की वैल्यू क्या आएगी, देखिए अब ये जीरो जीरो और इस स्क्वायर से इसकी पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो आएगा x2 माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो कितना आ गया आपका, l कितना आ गया आपका, 1। ऐसे ही अगर हम निकालेंगे m, हमें पता है b की वैल्यू जीरो, तो जीरो अपॉन में वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, एंड c की वैल्यू भी क्या है हमारी, जीरो, तो जीरो अपॉन में वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, 1, 0, ठीक है जी। तो 1, 0, इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, 1, 0, एंड सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, बताइए बच्चों, 0, 1, 0, एंड ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइन किसका होगा, जेड एक्सिस का क्या होगा, 0, 0, 1। ठीक है जी। क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में कई बार पूछे गए, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो कोसाइन ये होता है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन ये होता है, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन ये होता है। ये मैंने आपको रीजन दिया कि कैसे हम बता सकते हैं कि ये होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5, 12 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है जी। हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से बताना है, एक्स एक्सिस से बताना है। ठीक है जी। अब देखिए, अगर हमें किसी भी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कहाँ से बताना है, एक्स एक्सिस से बताना है, तो हमें एक्स को क्या करना है, थोड़ी देर के लिए स्किप मारना है। ठीक है, एक्स को हमें भूल जाना है, और रूट में आएगा आपका वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 12 का स्क्वायर
144। तो कितना हो जाएगा देखिए 169, और 169 किसका होता है बच्चों बताइए 13 का। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा 13 यूनिट होगा। ठीक है जी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब देखिए हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, वाई एक्सिस से निकालना है। तो हमें वाई को क्या करना है, स्किप करना है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या बच गया कोऑर्डिनेट, एक तो एक्स बच गया और एक क्या बच गया, जेड बच गया। तो 3 का स्क्वायर 9 और 12 का स्क्वायर 144। तो हमारा क्या आएगा देखिए 144 और 9 को प्लस करेंगे तो 153। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, √153 यूनिट्स। क्लियर आपका। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें 3 - 5 और 12, इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें किससे पूछा है, मान लीजिए जेड एक्सिस से। तो हमें जेड को क्या करना है, स्किप मारना है। और 3 का स्क्वायर 9 - 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो जाएगा आपका 34 यूनिट्स। ठीक है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में होते हैं, यहाँ पे रीजन की जरूरत हमें नहीं है। ऐसे ही अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। अब हमें इन पॉइंट्स का डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, एक्स वाई प्लेन से निकालना है, वाई जेड प्लेन से निकालना है, और कहाँ से निकालना है, जेड एक्स प्लेन से निकालना है। अब देखिए तो हमारे पास पॉइंट क्या है, -3 - 5 एंड 12। अब हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे निकालना है, देखिए एक्स वाई प्लेन से निकालना है। तो अगर हमें एक्स वाई प्लेन से निकालना है तो हमें एक्स को और वाई को क्या करना है, स्किप करना है। ठीक है जी। तो आपका कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 का स्क्वायर 144, तो कितना आ गया आपका 12 ही आ गया। ठीक है जी। तो इट्स मीन्स इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से कितना आएगा, 12 यूनिट्स। ऐसी अगर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे निकालूं, वाई जेड प्लेन से निकालूं, तो हमें वाई और जेड को क्या करना है, स्किप करना है। वाई और जेड को क्या करना है, स्किप करना है। तो रूट में -3 का स्क्वायर 9, और 9 किसका होता है, 3 का। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे निकालना है बताइए, जेड एक्स प्लेन से निकालना है। तो मुझे जेड और एक्स को क्या करना है, स्किप करना है। देखिए तो क्या बचा आपके पास, y की वैल्यू बची -5, और -5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25। इट्स मीन्स 5 यूनिट्स। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो कुल मिला के हमने किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन से कैसे निकालते हैं आपको डिटेल में समझा दिया। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस। आपके पास एक लाइन है और वो लाइन किसके पैरेलल है, देखिए जेड एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है जी। और क्या निकालना है उसका, डायरेक्शन कोसाइन। जैसा कि हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइन की जो रेशियो होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है। अब देखिए जो लाइन जेड एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका डायरेक्शन कोसाइन भी वही होगा जो जेड एक्सिस का होगा। और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, देखिए 0, 0, 1। इट्स मीन्स उस लाइन का भी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 0, 0, 1 होगा। क्लियर आपका। ऐसे ही राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए हमें एक लाइन का क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, और वो लाइन किसके पैरेलल है, देखिए एक्स एक्सिस के। ठीक है जी। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका डायरेक्शन कोसाइन भी वही होगा जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होगा। और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, 1, 0, 0। इट्स मीन इसका भी क्या आएगा, 1, 0, 0। ठीक है जी। ये आपका क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन आ गया। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हमसे पूछे कि राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या आएगा बच्चों, 0, 1, 0। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फॉर एवरी पॉइंट P एक्स वाई जेड ऑन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है जी। अब देखिए P कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड ऑन द एक्स वाई प्लेन। अगर ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे होगा तो हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे है, जो कि हम 11th में पढ़ चुके हैं, अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे होगा तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और y की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, बट z ऑलवेज क्या होगा, 0। ऐसे ही y z प्लेन पे
x की वैल्यू 0 होती है और y और z की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। ऐसे ही जेड एक्स प्लेन पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, z की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, बट y ऑलवेज क्या होगा आपका 0। तो उन्होंने कहा है जो पी एक्स वाई जेड है ना वो कहाँ लाई करता है, एक्स वाई प्लेन पे। इट्स मीन्स z ऑलवेज क्या होगा 0। तो z की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 होगी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, फॉर एवरी पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है जी। इस पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में। हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट वाई और जेड क्या होते हैं 0, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और जेड भी क्या होगा 0। एंड ऐसे ही जेड एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी और जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या बोला है कि फॉर एवरी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऑन द एक्स एक्सिस एक्सेप्ट द ओरिजिन। ओरिजिन के अलावा बताना है कि अगर ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, तो क्या कंडीशन होगी आपकी। देखिए अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इट्स मीन्स एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ हो सकती है, बट वाई और जेड 100% क्या होंगे 0 होंगे। अब देखिए जहाँ पे वाई और जेड 0 होगा वही आपका ऑप्शन ठीक है। तो y 0 z 0 बट x डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है करेक्ट है। ऐसे ही अगर ये पॉइंट कहाँ लाई करता y एक्सिस पे, तो हम क्या लेते हैं, अगर ये y एक्सिस पे होता, ये पॉइंट कहाँ होता y एक्सिस पे होता, तो हम क्या देखते कि जहाँ पे x 0 है और z 0 है। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो कुल मिला के हमने लाइन एंड प्लेन की ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।